स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम विकास है, आइए मेरा फ्रेंड करते हम। सो गाइस, आज हम लोग इतने सुहाने मौसम पे झारखंड के सबसे ऊंचे पिक जिसको पारसनाथ हिल्स बोला जाता है, जिसकी ऊंचाई लमसम में दोस्त बताएंगे आपको। इसकी ऊंचाई सी लेवल से 1370 मीटर्स की है, लगभग 4500 की फीट की ऊंचाई है। एंड ये जैसे हम हिंदी में कहते हैं पर्वतों की श्रृंखला है, जिसमें करीब काफ़ी सारे मंदिर हैं। और ये जो पारसनाथ है, ये हमारे जैन समाज का प्रख्यात मंदिर यहाँ पे होता है और काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। और ये हम लोग लमसम में धनबाद से आए, हम लोग धनबाद के रहने वाले हैं। ये धनबाद से करीब स्टेशन से मान लीजिए अप्रॉक्स 70 to 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बना हुआ है। और ये अक्सर और जो ये पारसनाथ है, ये जैसे हम धनबाद झारखंड स्टेट में है। एंड ये जो एरिया है, ये झारखंड के एक गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के एरिया में आता है। आप देख सकते हैं कितनी शांत माहौल है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। हम आपको हम लोग लमसम में पारसनाथ कुछ देर में पहुँच जाएंगे, 1 या 1.5 घंटे में गाइस। तो वीडियो में बने रहिए, हम लोग आपको आगे भी अच्छे आपको विजिटिंग स्पॉट से अच्छे व्यूज़ दिखाते रहेंगे और आगे कैसे पहुंचना है सारा डिटेल बताएंगे। हम अपनी सवारी हमारा पे चलेंगे। अगर किसी साधन से आ रहे हो तो हम आपको ये भी बताएंगे कि आप ऊपर जाने का मतलब किस साधन से आप जा सकते हैं, उसके कितने प्राइस लगेंगे, क्या नहीं लगेंगे, आप कितने घंटे में पैदल पहुंच सकते हैं, कितने घंटे में बाइक से पहुंच सकते हैं। और गाइस लेट्स सी, बने रहे वीडियो में, हम आपको पूरा सैर कराते हैं पारसनाथ हिल्स का। सो तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा, तो भाइयों अभी हम लोग आ गए हैं पारसनाथ के ट्रैक पे। बेसिकली ये एक ट्रैक है, पर यहाँ पे गाड़ी अलाउड है, हम लोग बाइक से जा सकते हैं। ये हमारी बाइक है, ये हम लोग साथ में इसी कठिन एकदम बहुत डेंजरस रास्ता है।
और हमारे साथ हैं, क्या नाम है भैया आपका? डॉक्टर। ये हमारे साथ डॉक्टर भैया हैं, ये यहाँ पे रेगुलर हैं और ये यहाँ पे सवारी ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, इनका अपना बाइक है और इसी रास्ते से पगडंडी पे जाते हुए ये ऊपर तक जाते हैं। तो बताइए, आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 3 साल से। 3 साल से लगे हुए हैं। अच्छा, तो डेली आप कितना बार अप डाउन कर लेते हैं? कोई गारंटी नहीं कि 5, 2, 3। कभी 5, 2, 3, मतलब सवारी के हिसाब से कोई कितना कुछ मिल जाए। ठीक है, कितना समय लगता है जाने के लिए? पौन घंटा लगता है। कितना किलोमीटर है इधर से? 17 किलोमीटर जाना। 17 किलोमीटर है। ठीक है, तो क्या रास्ता बहुत ज़्यादा डेंजर है? रास्ता बहुत डेंजर। बहुत डेंजर है। तकलीफ होती होगी आप लोग को जाने में? हम लोग का हैबिट हो गया, हम लोग को तकलीफ नहीं होता है। आप लोग का तो तकलीफ बहुत हो। अच्छा, अब कोई पैदल जाएगा तो कितना टाइम पे पहुंचेगा? कितना समय लगेगा? 3.5 घंटे। 3.5 घंटा। ये देखिए, हमारे बाकी साथी भी आ गए हैं। कितना किलोमीटर कितना समय लगता है? कितना किलोमीटर है पूरा? पैदल का रास्ता 10 किलोमीटर है। पैदल 10 किलोमीटर है। ठीक है, और बाइक का रास्ता 17 किलोमीटर है। बाइक का रास्ता 17 किलोमीटर। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया हमें कि पैदल जो ट्रैक करेंगे उनके लिए एक अलग रास्ता बना गया है जो 10 किलोमीटर का है, और हम जैसे बाइकर्स के लिए ये एक अलग रूट बना गया है जो 17 किलोमीटर लगेगा। ठीक है, चलिए भैया। अच्छा, अगर कोई यहाँ पे शरणार्थी आपसे कांटेक्ट करने के लिए कैसे मिलेगा? आपके पास कैसे आएगा? अगर कोई बाहर से यहाँ पे घूमने के लिए आना चाहता है और आपसे मिलेगा ताकि ऊपर पहुँच जाए, तो नीचे में सब कुछ आपको बोलेगा। तो भाई नीचे जहाँ पे स्टार्ट होता है वहाँ पे किसी से भी पूछ लीजिएगा डॉक्टर कौन है, तो आपको डायरेक्ट इन जनाब के पास ले आएंगे जो कि। अच्छा, कितना फेयर लेते हैं आप लोगों को पहुँचाने का? 600 रुपये लेते हैं। लोकल के लिए 600 रुपये लेते हैं। अच्छा, और बाहर के लिए? बाहर के लिए 1200 रुपये। 1200 लेते हैं। तो अपना अपना मोनोपोली है भाई, यहाँ पे देख लो, जो लोकल्स हैं वहाँ पे 600 लेते हैं, बाकी के लिए 1200 लेते हैं। सो चलिए, यहाँ पे हम आपका स्टॉप करते हैं, आगे का जर्नी हम आपको दिखाते हैं साथ में। चलो, स्टे ट्यून, विल लेट यू नो। चल, फिलहाल रास्ते के बीच पे रुके हुए हैं। भाई साहब, क्या सड़क है यार, क्या रास्ता है, मज़ा आ गया भाई। मतलब कतई जहर भाई, कतई जहर। एक तो इस तरीके का आपको माहौल मिलेगा, बिल्कुल शांत। ये क्लियर करना है कि यहाँ पर जानवर कभी भी निकल सकते हैं। हाँ, ये भी ध्यान रखना, कभी ना कभी तेंदुआ, भालू तो खैर नहीं है, तेंदुआ है यहाँ पे, कभी भी निकल सकता है, जो कि पिछले कई सालों से नहीं दिखा है। फिर भी भाई रिस्क क्यों लेना। पर भाई देखिए, नज़ारा देखिए भाई, ये जो वीरान के जंगलों में आपको घूमना पड़ेगा ना, ओए होए 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 होए। हमें फ़िलहाल अभी और ऊंचा जाना है। पहाड़ दिख रहा है आपको, ये तो फिलहाल पहला है, इसके पीछे भी है, तो हमें वहाँ तक जाना है। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं बादलों के शहर की ओर। ठीक है, ये हमारी धनों को दिखा दो। ये हमारी धनों, मेरी प्यारे धनों, इसने हमें झेल लिया बहुत है। चलिए, स्टे ट्यून ना। ये देखिए आप यहाँ का नज़ारा, मेरे दोस्त बुलेट पे बैठते हुए। चलो चलो, मौसम खराब हो रहा है। क्या हो रहा है? मौसम खराब हो रहा है भाई साहब, कभी भी बारिश हो सकती है। अभी तक लकी है, लेकिन आगे का मौसम मिजाज ना, आप देख सकते हैं कैसा है, जन्नत है ऊपर। चलिए
कैसा लग रहा है आपको ऊपर आके? बस बस लो आ गए हम बादलों के शहर में, क्योंकि बादल इम्पोर्टेंट है। कैसा जर्नी रहा आपका? ये डिफिकल्टी रोड था काफ़ी। भाई मैं ड्राइवर हूँ मत पूछो। भाई साहब ने 17-18 किलोमीटर चलाया है। रोड आप वीडियो में देखेंगे कि कैसा रोड था, कैसे रोड से हम लोग ऊपर तक आए हैं। काफ़ी डेंजरस था। अभी आगे और चढ़ना है भाई साहब। अब चढ़ाइए, थोड़ा 1 किलोमीटर की चढ़ाइए, खड़े चढ़ाइए जो चढ़ना है। अभी भी ट्रैक ख़त्म नहीं हुआ है जब तक ऊपर नहीं पहुँचेंगे हमारा ट्रैक चलता रहेगा। ये हमारा CRPF कैंप है जो तत्पर रहते हैं हमारी सेवा के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं CRPF कैंप ये हमेशा 24 घंटे यहीं रहते हैं श्रद्धालुओं की मदद के हेतु। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हम लोग चलते हैं, ऊपर चढ़ाई करते हैं। चलिए सो आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे मिलते हैं। ये है पगडंडी, वो सामने हमारा सिनेमेटोग्राफर विकास कुमार सिंह जा रहे हैं। एंड भाई साहब ओह नज़ारे देखो, नज़ारे मतलब पता नहीं कैमरे में आपको किस हद तक चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो मैं कह नहीं पा रहा हूँ, पर हमारी आंखें जो देख रही है ना, बाय गॉड भाई साहब मतलब उफ एकदम आग है, आग आग। जिस हिसाब से चारों तरफ धुंध धुंध कोहरा छाया हुआ है ना। अभी आगे ऊपर भी जर्नी है, हमें उस चोटी के उस पार जाना है। साहब हम थोड़ा देर अभी आराम कर रहे हैं, क्योंकि आराम भी ज़रूरी है। वरना पता चला खैर अभी यहाँ से कुछ दूरी पर और है, 10-15 मिनट कम से कम लगेगा। यहाँ से जब कंटिन्यू सीढ़ियाँ हैं जो कि ऊपर चढ़नी है, कितने सीढ़ियाँ हैं अभी हमने काउंट नहीं किया क्योंकि आते आते अपन भूल गए। तो यहाँ से थोड़ा दूर और है, मैं दिखा दूँ आपको अपने पीछे का एरिया, दिखेगा नहीं। हमें फिलहाल इधर जाना है, इस तरफ आप देख सकते हैं बादल, इधर से होते हुए अंदर ऊपर जाना है। एंड पसीने से एकदम मेहनत का पसीना इस लड़के का यही है। अभी मेरे पास फिलहाल बोलने को कुछ है नहीं, हम ऊपर चल के और बोलते हैं, तब तक हम कंटेंट ढूंढ लेते हैं क्या बोलना है। चलिए फिर स्टे ट्यून्ड, आगे मिलते हैं। वेल आपको पूरे रास्ते में ऐसे छोटे छोटे ढाबा घुमटी टाइप्स दिखेगा जहाँ पे आप नाश्ता कर सकते हैं, रिफ़्रेशमेंट हो सकते हैं, रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं। डिफरेंट वैराइटीज़ के आपको फल मिलेंगे, फ्रूट्स हैं, खाने को हैं, कोल्ड ड्रिंक, पानी वगैरह सब मिलेगा अवेलेबल। मतलब नाश्ता टाइप का एक आपको यहाँ पे अवेलेबल है। हर 100 मीटर 200 मीटर पे आपको एक मिल जाएगा। ये तो खैर स्टार्टिंग पॉइंट पे हमने दिखाया आपको, यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। एंड रास्ते पे आपको हर 100 मीटर 200 मीटर पे 3-4 दुकानें मिल जाएंगी इस तरीके के। मैगी है, बिस्किट है, पकोड़े हैं, पानी है, सब कुछ है यहाँ पे अवेलेबल। वैराइटीज ऑफ फूड्स आर अवेलेबल ओवर हियर, जहाँ पे आप रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। मैं आपको थोड़ा नीचे उतर के भी दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली हमारा एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है। इधर से हम आते हैं, हमारा जो रास्ता है इधर से है, और ये हमारा पारसनाथ का चढ़ाई। इससे 500 मीटर ऊपर जाके है हमारा पारसनाथ मंदिर जो हमने दिखाया आपको। और ये रास्ता जाता है बाकी के मंदिरों की तरफ। जल महल हो गया, जल महल यहाँ पे लाइक सेकंड मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस हैं, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगा।
सो ये रहा यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट। यहाँ पे आपको मिलने की ज़रूरत नहीं, आप आइए आराम से बैठिए, कोई इशू नहीं है, सब कुछ है। दो आदमी कितने पैकेट? लो जी भाई लोग, हम लोग पहुंच गए बादलों के शहर में। जैसे कि आप देख सकते हो, सिर्फ बादल ही बादल है भाई साहब, सिर्फ बादल है। ये है स्वामी दिगंबर जैन मंदिर है, ये उसका कॉरिडोर है एंड मंदिर इसके अंदर है। क्योंकि मंदिर पे फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, कोई भी कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अंदर का आपको कुछ दिखा नहीं सकता। सो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। राइट नाउ हमारे पास एक है जो आप जरूर देखना चाहोगे। पीछे से हेलो भाई साहब, ये देखिए, ये देखिए सत्यम, ये वीडियो बनाना था भाई। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए। आई होप कुछ दिख रहा हो आपको, पर हमारी ठंड है भाई, ठंड। ये हमारे दोस्त, आपके दोस्त, हमारे पूर्वज ये देखिए क्या माहौल है, ठंड है भाई साहब। खुशी देखिए लौंडे के चेहरे पे इतना मेहनत करके ऊपर तक चलेगा, खुशी तो होनी चाहिए। आइए मैं मंदिर का आपको फ्रंट दिखाता हूँ, फ्रंट भी। This is the front view. ये एंट्रेंस सीढ़ियों से, ये है कंप्लीट एंट्रेंस, कंप्लीट मंदिर। ये हमारे जैन मंदिर का एंट्रेंस, ये पूरा मंदिर, और है हम बादलों के शहर में। सो भाई साहब, अब हम आ गए हैं अपने ब्लॉग के आखिरी पड़ाव पे, आखिरी मोड़ पे। भाई कतई जोर की जोर से हवा चल रही है भाई साहब, एकदम ठंड लग रहा है बहुत तेज। सो अब आगे जाके हमारा ब्लॉग का ही आखिरी है। ये हमारे अंकल जी जा रहे झाँकते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये हमारा ब्लॉग का आखिरी है। आई होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कर दीजिएगा, नहीं पसंद है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर एक जगह का हमने दिखाते हुए आपको लाया है। अभी तक ऐसा ब्लॉग नहीं बना होगा झारखंड का, खासकर पार्श्वनाथ हिल्स। सो गाइस होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा एंड आपको मैं इस वीडियो के बीच में सिनेमैटिक फुटेज भी दिखाऊंगा जो। सो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं हम अपने
नेक्स्ट ब्लॉग पे। अस्सलाम वालेकुम। उरंचू हो जाते हैं नीचे, नहीं तो बहुत खतरनाक रास्ता है, अंधेरा हो जाएगा तो जा नहीं पाएंगे, यहीं रह जाएंगे। भाई साहब गाड़ी मुझे चलानी है। चलते हैं।